यौन शिक्षा वो क्या होता है गुरुजी? यौन शिक्षा मतलब जब हम जवान होने लगते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग परिवर्तन होने लगता है। जैसे लड़कियों में स्तन का बढ़ जाना और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ोतरी होना। कहानी की शुरुआत होती है चकोर से, जो सुबह सुबह अपने पति राजू के लिए सब्जी और रोटियां बना रही है। क्योंकि राजू को रोज सुबह सुबह काम करने के लिए अपने फैक्ट्री में जाना पड़ता है, राजू भी तैयार होके चकोर के पास आता है और जल्दी से खाना परोसने के लिए कहता है। अब खाना खाने के बाद चकोर डब्बे में खाना डाल के राजू के हाथों में देती है और आते समय राजू को बाजार से आलू, प्याज और भिंडी लाने के लिए कहती है। अब राजू अपनी साइकिल लेकर काम पर चला जाता है और फिर चकोर जोर जोर से चिल्ला के राजू की बहन मटको को नींद से जगाती है। फिर मटको नहाने जाती है तो यहाँ पर इनका पड़ोसी बबन अपने घर के छत पर आता है और मटको को नहाते हुए देखने लगता है। बबन मटको का प्यार भरा तन बदन देखकर बहुत ही उछलने लगता है और वहीं पर मटको को देखकर मुड़ भी मारने लगता है। फिर अगले सीन में मटको तैयार होके अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है। जाते समय उसको चांदनी मिलती है जो इसकी अच्छी दोस्त है। इन दोनों को स्कूल में रोज जाना बहुत ही बोरिंग लगता है तो ये दोनों आज कंचे खेलने का मन बना लेती है, पर इनके पास कंचे नहीं होते। तभी यहाँ पर बबन एंट्री मारता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कंचे दूंगा, पर तुम्हें 2 कंचों के बदले मुझे एक पप्पी देनी पड़ेगी। अब दोनों ही सोच विचार करने लगती है और चांदनी पप्पी देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद बबन उसका हाथ पकड़कर उसे सुनसान जगह पर ले जाता है। जिसके बाद बबन पप्पी बोल के चांदनी के तन बदन को ऐसे चूसने लगता है कि पूछो ही मत, जिसके कारण चांदनी के तन बदन में हवस चढ़ने लगती है। इधर मटको चांदनी की काफ़ी देर तक राह देखने लगती है, पर वो नहीं आती तो वो उसे बुलाने जाती है, जहाँ पर वो इन दोनों का ये वाला सीन देखकर चौंक जाती है। वो चांदनी का बाप आया ये बहाना बनाकर इन दोनों का खेल बंद करवा देती है। फिर चांदनी कंचे लेकर आती है और दोनों खेलने जाती है। फिर रात को आपको राजू और चकोर का प्यार भरा वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजू अपनी बीवी को बिल्कुल गंदी वाली किताब दिखाता है और बातें तो ऐसी हौसी भरी करने लगता है कि पूछो ही मत, जिसके कारण चकोर के शरीर में पूरी हवस चढ़ जाती है। और फिर क्या, फिर दोनों का रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। इन दोनों की रोमांस भरी आवाज़ें मटको के कमरे तक जाने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मटको अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अपने भैया और भाभी का शो देखने उनके कमरे के पास आती है, जहाँ पर वो दोनों को खिड़की से झाँक झाँक कर देखने लगती है। राजू चकोर की आगे और पीछे से जम के टुकाई करता है और मटको ये वाला सीन देखकर तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब इनका रोमांस तो ख़त्म हो जाता है, पर मटको अपने कमरे में आकर अपने भाभी के सपने देखने लगती है और वो अपने हाथों से ही अपनी हाथगाड़ी चलाने लगती है। भाई ये वाला सीन भी पूरा खतरनाक है। मटको पूरी आत्मनिर्भर बन के अपने कुएं में से पानी निकाल ही लेती है और वो वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह तैयार होकर मटको स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसको अपना पेन नहीं मिलता तो चकोर भाभी कहती है कि कल रात तुम्हारे भैया ने लिया था तो वो हमारे कमरे में होगा, जाओ ले लो वहाँ से। अब मटको अपना पेन लेने जाती है, जहाँ पर उसे तकिए के नीचे से कल रात वाली वही गंदी किताब मिलती है जो राजू लेकर आया था, जिसे देखकर ये चौंक जाती है। अब मटको को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है तो वो उसे अपने बैग में डालकर ले जाती है। अब मटको अपने दोस्त चांदनी को इस किताब के बारे में बताने लगती है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाती है। अब दोनों ही उस किताब को देखकर इंसानों के औजारों की मस्करी करने लगती हैं और जब लेस्बियन वाली फ़ोटो आती है तो दोनों ही एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखने लगती हैं। और फिर क्या, ये दोनों ही अपना आपा खो बैठती हैं और दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे की जिस्म की तड़प को मिटाने लगती हैं। तभी वहाँ पर मुतने बबन आता है और इन दोनों को अपना खेल बंद करना पड़ता है। फिर दोनों चुपके से वहाँ से भाग जाती है। इधर चकोर भाभी अपनी वाली गंदी किताब को ढूंढने लगती है। वो अपना पूरा कमरा छान मारती है, पर वो किताब उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि वो किताब तो मटको ले गई है ना। अब चकोर को डर लगने लगता है कि अगर राजू को इसका पता लग गया तो इसकी खैर नहीं। अब रात को चकोर उदास होकर बैठी है, तभी राजू भी अपने काम पर से वापस आता है। फिर खाना वाना खाने के बाद राजू और चकोर दोनों फिर से पलंग तोड़ करने लगते हैं। इसकी आवाज़ें फिर से मटको के कानों तक जाती है और पहले की तरह ही फिर से मटको दोनों का शो देखने आती है। इस बार तो राजू टांग उठा के ठोकने लगता है, जिसे देखकर मटको बहुत ही उछलने लगती है और दोनों का शो खत्म होने के बाद मटको अपने कमरे में आकर वो गंदी किताब देखकर हवस चढ़ाने लगती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके सो जाती है। पर ये क्या, ये तो आज सपनों में ही बबन को देखने लगती है जो इसकी पूरी सील तोड़ रहा
है। भले ही ये सपनों वाला पलंग तोड़ हो, पर पूरा बवाल सीन है। मटको का सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है और वो सोचने लगती है कि मुझे क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं। और इसी के साथ गंदी किताब पार्ट 1 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत चकोर और राजू से होती है, जहाँ पर राजू को पता चल गया है कि चकोर ने वो गंदी किताब घुमा दी है। इसी वजह से राजू बहुत ही परेशान है। तो वो चकोर से कहता है कि तू आज अपने सारे काम वाम छोड़ के उस किताब को ढूंढने में लग जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब क्या सच में चकोर को वो किताब मिलेगी, ये तो आगे पता चलेगा। अब राजू अपने काम पर चला जाता है। इधर बबन पहले की तरह ही अपने घर के छत पर से मटको को देखने लगता है, पर इस बार तो मटको नहाने के बगैर सिर्फ वही गंदी किताब देखने लगती है। तभी चकोर की नज़र बबन पर पड़ जाती है, जिसके बाद चकोर उसको इतनी गालियाँ देती है कि पूछे मत। अब बबन ने मटको को वो गंदी किताब पढ़ते हुए देख लिया था, जिसके कारण मटको बहुत ही डरी हुई है। तभी वहाँ पर बबन आता है और कहता है कि हमने सब देख लिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। पर इस लुच्चे को कुछ भी पता नहीं होता। ये सुनते ही दोनों को शांति मिल जाती है। इधर चकोर मटको के कमरे में जाकर वो किताब ढूंढने लगती है, पर उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलती। इधर चांदनी और मटको सुनसान जगह पर जाकर उस किताब को देखने लगती है, जिसके कारण दोनों के बदन में फिर से हवस चढ़ने लगती है। जिसके बाद वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए अपने तन बदन की तड़प को मिटाने के लिए लड़कियों वाला खेल खेलने लगती है। ये लेस्बियन वाला सीन भी बहुत ही खतरनाक है, जो पूरे 5 मिनट का है। दोनों अपनी प्यास बुझाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर मटको घर आती है, पर उसे भाभी घर पर दिखाई नहीं देती, तो वो चुपचाप से अंदर जाकर कपड़े बदलने लगती है। तभी चकोर के भाई की एंट्री होती है, जो बिना बताए आया है। आते ही इसे फुल ओपन वाला शो देखने को मिलता है, जो खुला मुंह करके देखने लगता है। वो मटको को पूरा नंगा देखकर उछलने लगता है। ये छोरा तो पूरा घूर घूर के देखने लगता है। तभी मटको की नज़र इस पर पड़ जाती है, वो उसे गालियाँ देने लगती है। तभी चकोर वहाँ आकर अपने भाई के बारे में बताने लगती है। इसका नाम बागी है, पर यह बड़ा हरामी है। फिर रात को सभी मिलके खाना खाने लगते हैं। दरअसल बागी यहाँ अपने जीजा की फैक्ट्री में नौकरी पाने के लिए आया है, पर जब से इसने मटको को नंगा देखा है, वो तब से बस उसी को घूरने लगा है। अब मानो या ना मानो, पर ये तो इसकी टुकाई करके रहेगा। फिर खाना वाना खाने के बाद सभी सोने जाते हैं, पर बागी अपने कमरे में जाने के बगैर मटको के कमरे में आता है और वहीं पर सोने लगता है। इधर पहले की तरह ही राजू चकोर के ऊपर प्यार बरसाने लगता है। ये दोनों तो रोज गपागप किए बगैर रह नहीं पाते, और पहले की तरह ही इनकी आवाज़ें मटको के कमरे तक जाती है। जिसके बाद बागी और मटको दोनों की आवाज़ें सुनने लगती हैं, पर बागी को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। भाई राजू और चकोर का ये पलंग तोड़ वाला सीन तो पूरा बवाल है। फिर अगले दिन चांदनी मटको के घर पढ़ाई करने आती है, और बीच में टांग बनकर बागी भी इनको पढ़ाने के लिए इनके साथ में जाता है। अब बागी इनके सामने टीचर बन के दोनों को यौन शिक्षा देने लगता है, जहाँ पर ये बागी दोनों को ऐसे यौन शिक्षा देने लगता है कि पूछो ही मत। अब बागी चांदनी के साथ प्रैक्टिकली यौन शिक्षा देने लगता है, जिसके बाद बागी चांदनी पर ऐसी हवस चढ़ाने लगता है कि पूछो ही मत। मटको तो वहाँ से चली जाती है, पर मटको ऐसा मज़ा छोड़ना नहीं चाहती। इसी वजह से वो बागी के साथ पलंग तोड़ करने लगती है, पर इनका ख़त्म होने से पहले ही चकोर आवाज़ लगाती है और इनका खेल बंद हो जाता है। पर बागी चांदनी को कल चबूतरे पर मिलने के लिए कहती है, ताकि दोनों अपनी पूरी तड़प को मिटा सके। फिर अगले दिन चांदनी बागी का इंतज़ार करने लगती है। तभी वहाँ पर बबन आकर चांदनी को उकसाने लगता है, पर चांदनी उसकी एक नहीं सुनती, तो वो गुस्से में आकर चांदनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर बागी आता है, जिसके बाद बबन और बागी झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ पर बागी बबन को मार मार के उसकी हालत बुरी कर देता है और चांदनी की नज़र में हीरो बन जाता है। और इसी के साथ गंदी किताब पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टारकास्ट की, तो आपको इस वेब सीरीज़ में आयशा खान, सना खान और गौरव सिंह लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, और आपको इस वेब सीरीज़ में फुल ज़बरदस्त भरे सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको ये वेब सीरीज़ हंट के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी, सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। और जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।